ओम शांति। 22 जून। बाबा आज एक बहुत ही खुशी और नशे की बात कह रहे हैं कि जो महिमा मेरी है वैसी महिमा लायक मैं तुम्हें भी बना देता हूँ। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वानप्रस्थ में निर्वाण धाम में जाकर विश्राम करता हूँ। वही स्थान ब्रह्मलोक परम धाम तुम्हारा और मेरा घर है। बस मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता, क्योंकि वो चाबी मुझे भक्ति मार्ग में भी काम आती है और अब तुम बच्चों के लिए भी काम आती है। दिव्य दृष्टि की चाबी क्या है? साक्षात्कार कराना जिससे होता है वो केवल एक शिव बाबा ही के पास है, औरों के पास नहीं। तो बाबा कहते मैं स्वर्ग की राजाई तुम्हें दे देता हूँ और मैं अपने पास तुम्हारे लिए दिव्य दृष्टि की चाबी रख लेता हूँ। तुम जानते हो इस समय मैं निष्काम सेवा करने आया हूँ। तुम मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूंगा। संसार में किसी को भी ये नहीं पता कि देवी देवता धर्म कब था, उसकी स्थापना किसने की थी। तुम अब जान गए हो। ये लक्ष्मी नारायण ये देवी देवता धर्म के हेड हैं, इनके पास बादशाही है। तुम भी उनके साथ हो। मैं तुम्हें मनुष्य देवता बनाने आया हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। तो स्थापना के साथ विनाश भी तो होता ही है। रुद्र यज्ञ रचा है, अर्थक्वेक्स होंगी, बहुत बड़ी खाद मिलेगी धरती को। ये बाबा बता रहे, भगवान के सिवाय ये कोई कह नहीं सकता। तो निष्काम सेवाधारी केवल मैं हूँ, जो तुम्हारी सेवा करके रिटर्न में कुछ नहीं लेता। मैं राजा ही नहीं भोगता, तुम्हें देकर चला जाता हूँ। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तुम सब या सोशल वर्कर या और कोई काम करने वाले, उन्हें उसका रिटर्न मिलता है। तुम भी मेरी सेवा में हो तो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। मैं निराकार हूँ तो आऊँ कैसे? तो इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। सहज सी बात है। निराकार जैसे आत्मा कुछ नहीं कर सकती शरीर के बिना, मैं भी निराकार परमात्मा शरीर के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। लोग तो इसे गाली देते रहते हैं, सारी गाली इसने खाई, राह चलते ब्राह्मण फंस गया। इसका कोई दोष नहीं, लोगों को ये पता नहीं मैं इसके तन में बैठकर पतितों को पावन बना रहा हूँ। झगड़ा इसी बात पे है, इसको भी गाली इसी बात पे खानी पड़ी कि लोग पवित्र बन रहे हैं। तो कहते हैं ये कैसा नया ज्ञान, सबको पवित्र बना रहे हैं तो दुनिया कैसे चलेगी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा से भी हंसी मजाक कर रहे हैं कि लोगों ने दिखा दिया श्री कृष्ण को लोग गाली देते थे। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उसे तो कोई गाली दे ही नहीं सकता। और मुझे कोई जानता नहीं तो मुझे भी गाली क्या देगा, मेरा भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। बीच में ये ब्राह्मण ब्रह्मा, इसकी तुम संतान हो। मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ, ये तुम्हारा अलौकिक पिता है। सब कुछ सहन इसको ही करना पड़ता है। और देखो ये सब कुछ सहन कर लेता है, अपनी स्थिति को अचल डोल रखता है, तो इसे ही राजाई मिल जाती है। तो आज बार बार बाबा कह रहे हैं कि ये सर्टेन है, निश्चित है कि तुम्हारी देवी देवता धर्म की स्थापना होनी ही है। ये राज्य स्थापित हो रहा है, ये होके ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी विघन डाल ले। बाबा थोड़ा जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं कि देवी देवता धर्म, जिसको बाद में हिंदू धर्म कह दिया, 5000 साल चला। सबसे ज़्यादा
आबादी इनकी होनी चाहिए, परंतु है दूसरों की। बौद्धियों की, चाइना की बहुत है, जबकि वो थोड़ा बाद में आए। इस्लाम वालों की बहुत होनी चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे देश हैं। फिर क्रिश्चियंस, उनकी और कम होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन देवी देवता धर्म की सबसे कम रह गई है, क्योंकि इस धर्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट बहुत हो गए हैं। तो हमें आज विचार करना है कि जो महिमा शिव बाबा की है वही हमारी भी हो। हम ऐसे महिमा योग्य बन जाएं। अगर वो शांति का सागर है तो हम भी शांति के भंडार तो बन ही जाएं। दूसरों को हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से गहन शांति मिलने लगे। वो प्यार का सागर है तो हम भी तो प्यार बांटने वाले बन जाएं। उसको कभी क्रोध नहीं आता, हमें क्यों आए। उसको कोई अहम नहीं है, वो निरंकारी गाया हुआ है। हम भी उस जैसे निरंकारी बन जाएं। वो पतित पावन पवित्रता का सागर है तो हमें भी तो पवित्र होना चाहिए। तो बाबा अपनी सारी महिमा अपने बच्चों को दिला देते हैं। तो तुम अब ऐसे ही महान कार्य कर रहे हो। वो दुख हरता है, तुम भी सबके दुख हर रहे हो। उसे सब मिलना चाहते हैं, तुम सबको उनसे मिलाने की राह दिखा रहे हो। वो ज्ञान का सागर है तो तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी बन गए हो। तो बहुत सुंदर बात है कि भगवान की महिमा उसके बच्चों में भी आ गई, तो हर बच्चे में लोग भगवान का स्वरूप देखेंगे। वरदान है त्रिकालदर्शी बनकर व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संस्कारों को बदलने वाले विजयी भव, विश्व परिवर्तक भव। तो पहले हमें ज्ञान क्योंकि हमारे पास है तो हम त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी स्वरूप में रहकर अपने व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को चेंज करना है। फिर बहुत गहरी बात है, तुम्हें केवल अपने नहीं, संसार को भी विकर्मों के बोझ से हल्का करना है और सकाश देकर उनके भी व्यर्थ संकल्पों को मिटाना है। यह है तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य, तब तुम विश्व कल्याणकारी कहलाओगे। स्लोगन, नष्ट मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ वश नहीं। बड़ी गहरी परिभाषा है ये भी। तो आज का अभ्यास हम सब करेंगे, अपने दैवी स्वराज को सामने देखेंगे, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। बाबा ने हमें ऐसा देवता बनाया, लक्ष्मी नारायण का राज था। हमने कैसे सीढ़ियां उतरी हैं, तो पहले मैं आत्मा हूं और फिर पूरा चक्र घुमाएंगे 5 बार दिन में अवश्य। इससे प्योरिटी बढ़ेगी, व्यर्थ संकल्प घटेंगे और हमारा सम्मान ऊंचा उठेगा। ओम शांति।